नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हुए, इसका तल्लुक़ तिब्बे नबवी से है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत नाम से हमने शुरू किया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में जो कुछ फरमाया वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, और जिस चीज़ की गारंटी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों दे दी, फिर वो चीज़ हक है, सच है, और हमारे लिए वो फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुनिया का कोई साइंसदान, दुनिया का कोई रिसर्चर, दुनिया का कोई साइंटिस्ट, हकीम, तबीब, डॉक्टर, सर्जन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। हमने हमेशा कोशिश की है आपके लिए वो चीज़ें लाएं जो हकीकत में और जिनका तल्लुक़ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये मनक्का पे है। मेरे प्यारे दोस्तों, मनक्का 3 किस्म का होता है। अंगूर की 3 किस्में हैं। एक छोटा अंगूर होता है, गोल छोटा सा, और उसको खुश्क करें तो उसकी ये सौंगी बन जाती है। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको नज़र आ रही है, ये सौंगी है। ये छोटे छोटे दाने होते हैं। अंगूर को खुश्क करके ये सौगी भी इसको बोलते हैं और सौंगी भी कहते हैं इसको। ये इसकी पहली किस्म है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक और साइज में थोड़ा बड़ा अंगूर आता है जो ऐसे होता है, जिसको आप किशमिश बोलते हैं। ये भी अंगूर की किस्म है जो दूसरे नंबर पर, इसको किशमिश कहते हैं। और इसके बाद जो अंगूर की तीसरी किस्म है मेरे प्यारे दोस्तों, वो अंगूर थोड़ा सा माशाल्लाह इनसे बड़ा होता है, गुलाबी कलर में, और उसमें दाना होता है अंदर। उसके अंदर जो अंगूर का बीज होता है ना, वो उसमें होता है, और ये थोड़ा बड़ा होता है। पहले, दूसरे और तीसरे से थोड़ा बड़ा होता है, और इसके अंदर बीज होता है। इसको किशमिश, इसको मनक्का कहते हैं। असल मनक्का ये है, क्योंकि ये साइज में भी बड़ा होता है, साइज में भी बड़ा है उससे, और इसके अंदर वो जो है ना दाना, वो लाजमी, बीज जो होता है ना वो लाजमी होता है। और इस मनक्के की 2 किस्में हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें एक तो ये सुर्ख आता है, और एक इसमें थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसका कलर ब्लैक होता है, काले कलर में होता है, और लंबाई में लंबा होता है। ये भी मनक्का है, इसको बड़ा मनक्का कहते हैं। मनक्के की 2 किस्में हैं, ठीक है ना, एक सुर्ख है और एक काला है। और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं मनक्का, ये आपने वही सुर्ख मनक्का लेना है। ये मनक्के पे हम आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अंगूर के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में 11 दफ़ा माशाल्लाह जिक्र आया। इसका जिक्र सूरत बकरा में भी है, सूरत नहल में भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस की रोशनी में देखा जाए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में बता रहे हैं कि इसको खाओ, ये बेहतरीन खाना है। मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसको खाओ, ये बेहतरीन खाना है। मेरे दोस्तों, थकन को दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, असाब को मजबूत करता है, चेहरे को खूबसूरत बनाता है, बलगम को निकालता है। मेरे दोस्तों, चेहरे की रंगत को नहायत ही खूबसूरत कर देता है। और इसके बारे में एक और रवायत मिलती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे फ़ायदे के लिए मनक्का मौजूद है।
देखो जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब, जिनके लिए ये कायनात बनाई गई, वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ़ायदे के लिए मनक्का मौजूद नहीं। ये रंग को निखारता है, असाब को मजबूत करता है और सांस को, सुबहान अल्लाह, सांस को खुशबूदार करता है। जिस चीज़ का तल्लक सांस से आ गया तो इसका मतलब है ये मैदे को मजबूत करता है। मैदा ठीक होगा तो सांस खुशबूदार आएगी ना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गम को दूर करता है, डिप्रेशन जो पूरी दुनिया में इस वक्त मसला बना हुआ है, ये गम को दूर करता है, डिप्रेशन को ख़त्म करता है, और ये यादाश्त को इतना तेज़ करता है। अल्लाह अकबर के पहले जो मुफ्ती इकराम थे, जो पहले मुहद्दिस थे, या पहले बड़े बड़े लोग जो गुजरे हैं, वो अपनी यादाश्त को बोलते थे जिसने तेज़ करना है वो मनक्का इस्तेमाल करे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक्का को रात को पानी में भिगो देते थे। सुन्नत का तरीका ये है इसका कि इसके आप 21 दाने ले लें, 11 दाने ले लें, ताक में ले लें, ठीक है। ज़्यादा बात यही है कि इसके 21 दाने लें मनक्का के, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पानी में भिगो देते और सुबह उसको शरबत की तरह नोश फरमाते, पी लेते, और मनक्का बाद में ऐसे खा लेते। ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशरूब था और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। ये दिल को तक़वियत देता है, दिल को, जैसे ही हम किसी वक्त हम महसूस करते हैं ना कि हमें कोई ठंडी चीज़ चाहिए, मेरे प्यारे दोस्तों इस मनक्के को इस्तेमाल करके देखें, ये आपके अंदर की दिल की दुनिया ही बदल देगा। और एंटीबायोटिक है ये, और खांसी के लिए बेहतरीन है, और मिर्गी के दौरों को ख़त्म करता है। विटामिन ए, ग्लूकोज, कैल्शियम, फास्फोरस, और इसमें काफ़ी फलाद पाया जाता है। इसका जो शानदार नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए नहायत ही मुफीद है माशाल्लाह। कमर दर्द में जो L1, L2, L3, L4 में जो पेन होती है, जो बैठने से उठने से हर वक्त, ये उसको ख़त्म करता है। गर्दन मोरों की तकलीफ़ को ये ख़त्म करता है। ब्लड प्रेशर का मुकम्मल इलाज है मेरे दोस्तों, खून को साफ़ करता है ये। अल्लाह पाक ने इसमें ये ताकत रखी है। जो चीज़ गुस्से को ठंडा करती है, गुस्सा क्या है, ये तो ब्लड प्रेशर हाई है ना, तो ये उसको ख़त्म करता है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये दुनिया में एक अनमोल तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अता किया। बलगम का इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई इलाज नहीं हो सकता, मनक्का से बढ़कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसमें खूबियाँ रखी हैं बलगम को निकालने के लिए और उसको दोबारा पैदा नहीं होने देता, वो मनक्का के अलावा किसी चीज़ में नहीं है। ये चेहरे को, अब हम हज़ारों लाखों रुपए की इधर लोग दुनिया में कारोबार हो रहे हैं, लोग चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं चेहरे के लिए, जिस चीज़ के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों कह रहे हैं कि ये चेहरे को निखारता है, चेहरे को खूबसूरत बनाता है। अल्लाह अकबर। फिर हमें दुनिया की किसी क्रीम की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें मनक्का इस्तेमाल करना चाहिए। जब ये अंदर से आपके चेहरे को निखारेगा, आपके चेहरे को खूबसूरत बनाएगा, तो अल्लाह अकबर, आपको किसी दुनिया की क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बहुत से फ़ायदे हैं और इन सब जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ माशाल्लाह, ये सब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को, बीवी बच्चों, अजीज़ों कारब में, सब में ये वीडियो को भी उन तक पहुँचाएँ कि उनको पता चल सके कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या फरमाया। अगर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें तो यकीन करें हमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल दिमाग हर वक्त हम फ्रेश, और इन दुनिया के ये गम, तकलीफ़ें, दर्दों से हम महफूज हो जाएंगे। और इतना आसान ये इलाज है और इतना सस्ता ये इलाज है। कोई भी मेरा दोस्त, मेरी माँ बहन, कोई भी करना चाहता है इसको, अगर आप रात को इसको नहीं भिगोना चाहते तो इसके 21 दाने ले लें, सुबह पानी में डाल के उसको 2-3 उबाले दे लें, ठीक है। 5 मिनट उसको पानी को उबाल लें, उसके बाद उसको रख दें, वो ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो 3 सांस में घूंट करके पी लें, देखें फिर क्या होता है। ना आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, ना आपके जोड़ों में दर्दें होंगी, ना आपका बलगमी मसला जो है ये भी हल हो जाएगा, दमा जो दम से जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा अल्लाह की रहमत। और आप सबसे बड़ी चीज़, आपके चेहरे को ऐसा निखारेगा कि हर कोई बोलेगा कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो के इख्तिताम को पहुँचे। अल्लाह ताला आपका और हमारा
हामी नासर हो। इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लुकमान दुआखाना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है आपका एक क्लिक आपकी निजात का ज़रिया बन जाए, किसी को ये फ़ायदा पहुंच जाए आपकी वजह से। ये आप भी, हम भी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं, आप भी इस हमारे मिशन में शामिल हो जाएं। इसको अपने दोस्तों अजीज़ क़रीब के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह।